नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। कांग्रेस के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूकता का संदेश। और कोरोना वायरस को लेकर जिले भर में हो रही बैठक। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा अपने जिला व प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी की गई, जिसमें राजनांदगांव जिले के 2 प्रदेश महासचिव को नियुक्त किया गया है। वहीं जिलाध्यक्ष व शहर अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा राजनांदगांव जिला अध्यक्ष नवाज खान को हटाकर उनकी जगह कार्यकारी अध्यक्ष रहे पदम कोठारी को जिला कांग्रेस अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। वहीं शहर अध्यक्ष के पद पर कुलबीर सिंह छाबड़ा के बेहतर काम को देखते हुए उन्हें एक बार फिर राजनांदगांव शहर कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा राजनांदगांव से ही 2 प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं, जिसमें जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष शाहिद खान और डॉक्टर थानेश्वर पटिला शामिल है। आज सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कांग्रेस भवन पहुंचकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली और अपने काम की प्राथमिकताएं भी बताई। मेरी प्राथमिकता ये है ज़िले में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना, और मेरा प्रयास रहेगा कि हर ब्लॉक में, और उससे भी ज़्यादा प्रयास मैं ये करना चाहता हूँ कि सेक्टर स्तर में जो 10 बूथों का एक सेक्टर होता है कांग्रेस की, उसकी बैठक में भी मैं पहुँचूँ और सेक्टर स्तर तक की बैठक नियमित रूप से होती रहे। ब्लॉकों की बैठक हो, जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हर 2 महीने में एक बार होना चाहिए, ब्लॉक की बैठक होगी हर महीने में, उसमें भी हम पहुंचेंगे और वहां पे कार्यकर्ताओं के साथ में जो भी कार्यकर्ताओं की समस्या होगी, जो उनकी राय होगी, उसको हाईकमान तक पहुंचाया जाएगा, उसका समाधान करने का कोशिश की जाएगी। हमारी प्राथमिकताएं की बातें हैं तो निश्चित रूप से हमको संगठन में रह के एक ज़मीनी कार्यकर्ता के तहत काम करना है और कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ताओं का सम्मान बरकरार रहे, कार्यकर्ताओं को समय समय पर सहयोग, उनके काम, उनकी तकलीफ़ें हम करते रहें और सब मिलकर जनता की समस्याओं का निराकरण करें। सत्ता और संगठन यहाँ पर दोनों हैं, दोनों मिल के हम लोग यहाँ पर आम जनता की समस्या का निराकरण, जो कि ये पूर्व भाजपा के मुख्यमंत्री रमन सिंह का निर्वाचन क्षेत्र है और जो काम वो नहीं कर सके हैं और आगे जो हमको काम करना है, उन सब को काम करके हम जनता को, जो हम सुविधा से वंचित है जनता, उसको हम सुविधाएं दिलाएंगे और राजनांदगांव को हम विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का पूरा मेहनत करेंगे और कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने के लिए और कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी को, माननीय मोहन मरकाम जी को और सबसे पहले हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देता हूं कि जो हम सब युवाओं को एक साथ काम करने का मौका दिया। और हम लोग की सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी कि मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ शासन की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाना, ये हमारी मुख्य उपलब्धि रहेगी। माननीय भूपेश बघेल जी की जो सरकार है, गांव गरीब किसान की जो काम कर रही है, उन सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष मरकाम जी को मैं धन्यवाद करता हूं, माननीय भूपेश बघेल जी को मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने का हम लोग काम करेंगे। सारे लोगों को साथ मिलकर काम करेंगे। हमारी सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, गांव गरीब किसान के लिए, जल जंगल ज़मीन के लिए, नरवा घुरवा बाड़ी के लिए, जो सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, उन सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का ऐसा हम लोग सब मिल के काम करेंगे। कांग्रेस को एकजुट करके काम करेंगे, कांग्रेस को एकजुट करने का काम करेंगे। हमारे जितने क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता हैं जो घर में बैठ गए थे, उन सब कार्यकर्ताओं को हम जाके उनके घर से जाके निकाल के कार्यकर्ताओं को सशक्त और मजबूत करने का काम करें। अपने नियुक्ति के बाद सभी नवनियुक्त पदाधिकारी कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित
कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। वहीं इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत भी किया। इसके बाद स्थानीय कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संबोधित किया। अंकालू साहू और परमानंद रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम और बचाव के लिए राजनांदगांव जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सर्व सुविधायुक्त 2 आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए गए हैं और वार्ड में 7 बेड विशेष रूप से आरक्षित किए गए हैं। इनमें वेंटिलेटर सहित अन्य चिकित्सीय उपाय उपलब्ध कराए गए हैं। जिले में अब तक कोरोना वायरस के 11 संदिग्ध पाए गए हैं। ये सभी विदेश भ्रमण पश्चात जिले में लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी को जांच सैंपल लिया है और 14 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहने का निर्देश दिया है। राजनांदगांव जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव और रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और राज्य सरकार के निर्देश पर जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सर्व सुविधायुक्त 2 आइसोलेशन वार्ड स्थापित किया गया है। इस वार्ड में 7 बेड को विशेष रूप से आरक्षित किया गया है। इसके अलावा कोरोना वायरस की जांच सुविधा के लिए शहर के बड़े 5 निजी अस्पताल को जांच के लिए चिन्हांकित किया गया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ ही इन 5 निजी अस्पतालों में जांच सैंपल लेने के लिए आवश्यक किट और उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी सावधानियां संबंधी प्रोटोकॉल का पालन दृढ़ता से किया जा रहा है। बचाव और उपचार के लिए सभी चाक चौबंद उपाय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कोरोना वायरस के 11 संदिग्ध पाए गए हैं। ये सभी विदेश भ्रमण पश्चात जिले वापस लौटे हैं। इन सभी संदिग्धों का जांच सैंपल लिया गया है और 14 दिनों तक होम आइसोलेशन का निर्देश दिया गया है। राजनांदगांव जिले में कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी सतर्क हैं पूरा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग। इसके तहत हम लगातार नज़र बना के रखेंगे। राजनांदगांव जिले में कोई विदेश से आता है तो उसकी तत्काल जानकारी हमें मिले ताकि हम उसको होम आइसोलेशन में रख सकें और उसमें अगर कोई लक्षण पाया जाए तो उसको तत्काल सैंपल जांच भेजकर उपचार के लिए लिया जाए। लेकिन अभी तक 11 जो संभावित केस आए थे हमारे यहाँ, उसमें जो विदेश से भ्रमण करके आए थे लेकिन किसी में भी संक्रमण की संभावना नहीं थी और जाँच में भी नहीं पाया गया है। तो सभी स्वस्थ हैं और जो हैं कुछ लोग वो होम आइसोलेशन में भी हैं अभी। जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर राजेश डेविड ने बताया कि किसी प्रकार के लक्षण अथवा परेशानी होने पे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर डॉक्टर से सलाह लेने की हिदायत दी गई है। उन्होंने 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने और 10 से 20 सेकंड में सैनिटाइजर को रब करने की सलाह दी है। सैनिटाइजर में अनिवार्य रूप से 60% अल्कोहल का होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले तो आप याद रखिए कि आपको अगर कभी भी छींकते हैं या खांसते हैं तो उसके बाद अपने हाथ ज़रूर धोइए और धोते हैं तो एटलीस्ट 20 सेकंड तक हाथ धोइए, एकदम से बस पानी और साबुन यूज़ करके नहीं। और अगर आप सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी 20 या 10 सेकंड के लिए सैनिटाइज़र रब करिए और उस सैनिटाइज़र को एटलीस्ट 60% अल्कोहल होना चाहिए। तो उसको आप देखना कि उसके पीछे 60% अल्कोहल लिखा है क्या। और दूसरी चीज़, अपनी आँख, नाक और मुँह को बार बार नहीं छूइए। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़े भी आप बीमार लग रहे हैं तो अपने कोई सरकारी हॉस्पिटल में फ़ोन से संपर्क करें। सरकारी में हेल्पलाइन नंबर सेटअप है। बार बार हॉस्पिटल्स विज़िट मत करिए क्योंकि आपका अगर होगा बीमारी तो वो फैलेगी। तो और आखिरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि आपको है तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो आपको होगा कि सर्दी खांसी होगा, बुखार होगा, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। ये सांस लेने में तकलीफ़ वाला चीज़ आप पे ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि सर्दी खांसी तो चलता है, मौसम ऐसा है। लेकिन आप सांस लेने की तकलीफ़ अगर होती है तो कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में अपने आप को दिखाएं। यहाँ पर आपका इलाज और जांच दोनों निःशुल्क होगी। और बस मास्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्क को याद रखिए कि एक दिन में एक ही यूज़ करें, बार बार ना बदलें। बहरहाल कोरोना वायरस से डरे नहीं, बल्कि आम दिनचर्या में व्यक्ति स्वच्छता के साथ बचाव की सावधानी जरूर अपनाएं। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने होटल, लॉज मालिकों और दुकानदारों से एक बैठक लेकर कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम और बचने की हिदायत दी है। नवरात्रि पर्व के दौरान अन्य प्रांतों से आए दर्शनार्थियों को लॉज अथवा होटल में ठहरने का सख्त मनाही की गई है। पूरे देश में 25 मार्च से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। नवरात्र पर्व के दौरान डोंगरगढ़ में प्रतिवर्ष 9 दिनों का मेला का आयोजन किया जाता रहा है।
और दर्शनार्थियों का जमावड़ा रहता है। हालांकि कलेक्टर ने जिला मुख्यालय में मंदिर ट्रस्ट समितियों के पदाधिकारियों सहित सर्वदलीय बैठक लेकर मेला स्थगित कर दिया है, लेकिन मंदिर दर्शन पूर्व की भांति चालू रहेगी। डोंगरगढ़ में नवरात्रि पर्व के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित अन्य प्रांतों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और माता रानी का दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं, लेकिन इस वर्ष पूरे विश्व में कोरोना वायरस का प्रकोप बना हुआ है। ऐसे में प्रशासनिक अमला भी सजग हो गया है और पुलिस थाना में लाज होटल मालिकों सहित दुकानदारों की एक बैठक लेकर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने और रोकथाम के उपाय बताए गए हैं और अन्य प्रांतों से आने वाले आगंतुकों पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह अन्य प्रांतों से आए आगंतुकों को होटल और लाजों में ठहरने का प्रतिबंध लगाया है और होटल व लाज मालिकों को इसका कड़ाई से पालन करने निर्देशित किया गया है। इसी तरह सीमावर्ती इलाकों में चेक पोस्ट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। नवरात्रि और कोरोना वायरस के संदर्भ में होटल लॉज मालिकों एवं प्रसाद जो बेचते हैं उनकी बैठक आज ली गई है। इनमें उनको निर्देश किया गया है कि जो भी विदेश से आए व्यक्ति हैं या फिर उनकी सूचना अगर जो भी नॉलेज होता है तो 104 पर दें और बाहर से गाड़ियाँ जो आ रही हैं महाराष्ट्र या अन्य प्रदेशों से अन्य ज़िलों से उनको भी हमको प्रिवेंशन करना है, रोकना है। इसके अलावा ये भी निर्देश दिए गए हैं कि उनको खुद को सब जगह जो होटल मालिक हैं उनको अपने होटल के सामने प्रसाद वालों के सामने हैंड वॉश की सुविधा उपलब्ध करानी है। इसमें केवल हाथ धोकर प्रॉपर मास्क जो है फिर कवर करके ही एंट्री करने की अनुमति होगी। इसके अलावा डूंगरगढ़ के चारों तरफ 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 2 एरिया में भी चेक पॉइंट बनाए गए जिनमें गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी। डोंगरगढ़ मेला और मीना बाजार को कलेक्टर जेपी मौर्य ने पहले ही बंद करने के फरमान जारी कर दिया था। इस बार कोरोना वायरस के मद्देनज़र दर्शनार्थी सुरक्षा के साये में मंदिर दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे नुक्कड़ नाटक का आयोजन। हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ।
सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना वायरस से जागरूकता के लिए आज राजनांदगांव शहर के जय स्तंभ चौक में पुलिस विभाग के सहयोग से दिग्विजय महाविद्यालय के समाज कार्य विभाग के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों को जागरूक किया। कोरोना वायरस को लेकर लगातार भय की स्थिति निर्मित है, लेकिन इस वायरस से भय नहीं, सावधानी की जरूरत है। इसी सावधानियों को बताते हुए आज दिग्विजय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने शहर के जय स्तंभ चौक में नुक्कड़ नाटक किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस के फैलने का माध्यम बताते हुए इससे बचाव के तरीके भी बताए। आज समाज कार्य विभाग दिग्विजय महाविद्यालय की ओर से जो कोरोना वायरस पूरे विश्व को परेशान करके रखा हुआ है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर के हम लोगों ने किया है। हमारे छात्रों की ओर से ये बताया गया कि कोरोना वायरस फैलने का मुख्य कारण क्या है और फैलने के जो लक्षण जो दिखाई देते हैं उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, उन चीज़ों को लेकर के नुक्कड़ के माध्यम से हमने जागरूक करने का प्रयास किया है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मैंने भी मास्क का उपयोग किया हुआ है। ये मास्क के माध्यम से उस वायरस को हम लोग बचा सकते हैं और पर्याप्त एक दूसरे के साथ में दूरी बना करके, साथ में यदि हम कहीं सार्वजनिक जगह में जा रहे हैं, यदि ज़रूरत ना हो तो हम बिल्कुल ना जाएं और सार्वजनिक जगह से अपने आप को आइसोलेट करके हम सब लोग रखें। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के नुक्कड़ के माध्यम से लोगों के बीच में एक जागरूक करने का प्रयास किए हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि आप जो कुछ भी हम कर रहे हैं तो वो आपके शरीर में एक वायरस के माध्यम से प्रवेश कर रहा है। सबसे मुख्य चीज़ है हमारे हाथों के माध्यम से वो वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो हम अपने हाथों को धोएं, समय समय पर धोएं, चाहे पानी से हो, साबुन से हो, और सैनिटाइज़र का उपयोग करें, जिससे हम लोग अपने अंदर प्रवेश करने वाले उस वायरस को हम लोग रोक पाएंगे। और नुक्कड़ के माध्यम से इन्हीं रोकथाम के बारे में बताने का प्रयास शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के समाज कार्य के विद्यार्थियों द्वारा किया गया है। पुलिस विभाग के सहयोग से आयोजित इस नुक्कड़ नाटक में सभी विद्यार्थियों ने मास्क लगाकर लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगह में मास्क लगाकर जाने के प्रति जागरूक किया। वहीं इससे बचने विभिन्न तरीके नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताए गए। इस मौके पर मौजूद एडिशनल एसपी सुरेशा चौबे ने कहा कि जन जागरूकता के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। थोड़ी सी सावधानी रखकर ही इस वायरस से बचा जा सकता है। देखिए, जिस प्रकार देश में कोरोना वायरस फैल रहा है, उसके लिए आवश्यक है कि न केवल पुलिस या प्रशासन कारगर कदम उठाए, जनता तक भी इसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। तो आज इन कॉलेज के बच्चों के माध्यम से हमने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि कोरोना वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है और इसके बचाव के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके आसपास दिखता है तो वो निकट के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर कैसे लाभ उठा सकता है।
क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जिसके लिए किसी एक व्यक्ति के प्रयास से कुछ भी कार्य नहीं होना है। और इस नाटक के माध्यम से हमने संदेश भी दिया है कि जब तक भारत का प्रत्येक व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, देश से इसको नहीं भगाया जा सकता। और समय समय पर शासन और प्रशासन के द्वारा जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं उसको फॉलो करके ही इसको दूर किया जा सकता है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति भी संक्रमित हुआ तो उसके संक्रमण को दूसरे तक पहुंचने से रोका जाना संभव नहीं हो पाएगा। तो ये आवश्यक है कि सब लोग एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से रोकें, बहुत आवश्यक न हो तभी यात्रा से भी दूर रहें, सैनिटाइजर्स का और जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है उसका प्रयोग करें। जय स्तंभ चौक पर आयोजित नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूकता फैलाते हुए आसपास मौजूद लोगों के हाथ सैनिटाइज किए गए और उन्हें भीड़ वाली जगह में कम जाने को कहा गया। वहीं लगभग 20 सेकंड तक हाथ धोने के तरीके भी बताए गए। अवधेश यादव और परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। छुरिया जनपद में कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता लाने संबंधी बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों को इस वायरस के लक्षण और बचाव के तरीके बताए गए। छुरिया विधानसभा के जनपद पंचायत छुरिया में खुज्जी विधायक छन्नी साहू के निर्देश पर सभी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी की बैठक आयोजित की गई। हाल ही में आए महामारी वायरस कोरोना के नाम से प्रचलित वायरस की वजह से लोगों में डर का माहौल है। इसी वजह से लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में विधायक छन्नी साहू, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पारसी ने अपने उद्बोधन में कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में सुरक्षा बरतने के संबंध में जानकारी दी और अधिक से अधिक लोगों का बचाव संबंधित जानकारी पहुँचाने के निर्देश दिए। प्रदेश के मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल के आदेश अनुसार और स्वास्थ्य मंत्री के आदेश अनुसार आज जन जागरूकता के लिए यहाँ बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को बुलाए गए और जागरूकता अभियान छेड़ने के लिए समाज के प्रमुख लोगों को बुलाए गए ताकि जागरूकता अभियान छेड़े और हम सब कोरोना से बचें। आज जो है जनपद पंचायत छुरिया में जो है बैठक ली गई विधायक मैडम की अध्यक्षता में, जिसमें जो है सभी समाज प्रमुखों को जो है विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों से में एहतियात बरतने और उसके जो है उनको पोस्टपोन करने के संबंध में जो है निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही जो है विवाह कार्यक्रम जो आयोजित होते हैं उसमें भी जो है विशेष सावधानी बरतने के जो है निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सावधानी ही सुरक्षा है, यही एकमात्र उपाय है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जागरूक हों और शासन के निर्देशों का पालन करें ताकि इसमें रोकथाम में जो है मदद मिल सके। उक्त बैठक में खुज्जी विधायक छन्नी साहू, एसडीएम वीरेंद्र सिंह, जनपद पंचायत छुरिया मुख्य कार्यपालन अधिकारी नारायण बंजारे, नगर पंचायत छुरिया सीएमओ विभा सिंह, तहसीलदार छुरिया शिव कुमार कंवर, जनपद पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव, नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा, नगर पंचायत उपाध्यक्ष सलमान खान, तरुण सिन्हा, राहुल सहित स्थानीय लोग उपस्थित थे। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। अब देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम आपके जवाब। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोज कॉर्नर बेकरी, स्पेशल पिज्जा मात्र 30 रुपए में, शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट और श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। आपके घर को और खूबसूरत बनाने आ गए हैं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। इट फील्स लाइक होम। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का फरहद चौक डोंगरगांव रोड पर एकमात्र मेगा गैलेक्सी शोरूम। वर्मोरा, जॉनसन, बजाज टाइल्स जैसे नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, इटालियन टेस्ट की ग्रेनाइट एवं सैनिटरी वेयर्स का सबसे नया कलेक्शन उपलब्ध है। शहर से सबसे कम दाम की दुकान श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, शहर से 1 किलोमीटर दूर, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव।
आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। नमस्कार, अपने सहयोगी सुरेश देवराज के साथ मैं हूं राकेश रजक। संकल्प न्यूज़ के लोकप्रिय कार्यक्रम आपके जवाब में आपका स्वागत है। आज का हमारा सवाल है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम है? तो आइए चलते हैं आपके जवाब की ओर। कोई पता नहीं भैया। पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम? नहीं। छत्तीसगढ़ की पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम? महिला राज्यपाल ध्यान इतना तो। छत्तीसगढ़ की पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम? माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी गुजरात से थी। महिला राज्यपाल का क्या नाम? नहीं मालूम है। कोई बात। पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम? महिला राज्यपाल ओके। पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम? और भूल आ गया यार। पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम? छत्तीसगढ़ की पहले राज्यपाल का नाम क्या उनके नाम है उनका? महिला राज्यपाल का क्या नाम? तो पता नहीं। छत्तीसगढ़ की पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम है? छत्तीसगढ़ की महिला पार्टी। छत्तीसगढ़ की पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम है? आनंदीबेन। छत्तीसगढ़ की पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम है? आनंदीबेन। आनंदीबेन। छत्तीसगढ़ की पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम है? छत्तीसगढ़ की पहला महिला राज्यपाल अनुसुईया हुई के? नहीं होगा। छत्तीसगढ़ की पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम है? छत्तीसगढ़ की पहली राज्यपाल का नाम। पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम है? नहीं पता मेरे को भी नहीं पता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोज कॉर्नर बेकरी। स्पेशल पिज्जा मात्र 30 रुपए में। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट और श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। आज के सवाल का जवाब है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल है। आपके जवाब के विजेता हैं। इन्हें मिलता है रोज कॉर्नर की ओर से गिफ्ट हैम्पर। वहीं शिवांश टाइल्स और श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड की ओर से खरीदी पर विशेष छूट। विजेता अपना पुरस्कार संकल्प न्यूज कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।